हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वावल्स, इंग्लिश के वावल्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन कराऊंगी। तो इसमें जैसे वावल कौन कौन से हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हैं 5 वावल्स इंग्लिश में। अगर इन पांचों को निकाल दें तो बाकी क्या रह जाता है, कॉन्सोनेंट। तो पहले हम वोवल का प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उसके बाद कॉन्सोनेंट का। तो जैसे स्टार्ट करते हैं ए वावल के क्या क्या प्रोनाउंसिएशंस हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम, जैसे ए का क्या है, क्लास, पास, ग्रास। तो यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखे हैं क्लास, CLASS, जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आ की साउंड आ रही है ए वर्ड से। नेक्स्ट है पास, पास में भी ऐसे ही प के बाद आ की, और ग्रास, ग्रास में भी आ की साउंड निकल रही है, यानी कि आ प्रोनाउंस हो रहा है। तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या होगा, ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आ। नेक्स्ट है जैसे डे, टेम, शेम, गेम, ऑल वर्ड्स आर राइमिंग। तो इन सब से एक जैसी आवाज़ आ रही है, जैसे डे से भी ए की। ये तो यहाँ ए का प्रोनाउंस क्या हुआ, ए। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रोनाउंस है। जैसे कि इंग्लिश में रूल्स होते हैं कि जो रूल्स बने होते हैं वो हर जगह अप्लाई नहीं होते, कुछ उसमें एक्सेप्शंस होती हैं, अपवाद होती है। लेकिन यहाँ ए के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हैं। जैसे आ, अब नेक्स्ट करा है मैंने, जैसे DAY डे, TAME टेम, SHAME शेम, शेम में भी सभी में सेम प्रोनाउंसिएशन है ए। नेक्स्ट करेंगे हम, जैसे सैड, बैट, चैट, लैड, टैप। जब हम बोल रहे हैं इसको सैड को, सैडा, सर्ड, बट, चैट, चैट, तो यहाँ से आवाज़ निकल रही है आई की। आई जैसे ए के लिए मैंने ए यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंपल ए की आवाज़ आ रही है, यहाँ आई की आवाज़ आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे स्मॉल, बोल, कॉल, वॉर। ये ऐसे ही वर्ड मैंने फर्स्ट में जैसे कि क्लास, पास, ग्रास, लेकिन यहाँ आवाज़ आ रही थी आ वावल की। ठीक है, लेकिन यहाँ जो आवाज़ आई है, प्रोनाउंसिएशन जो प्रोनाउंस करते हैं हम, इसका उच्चारण करते हैं, तो यहाँ आवाज़ आई है हमें ओ की। ठीक है, स्मॉल, ओल बोला जा रहा है, जैसे बॉल, कॉल, वॉर, ओल। तो इसी तरह के कुछ वर्ड्स आपने भी सजेस्ट करनी है। नेक्स्ट है जैसे केयर, बेयर, स्पेयर, शेयर, टेयर। तो यहाँ पे इन दोनों को, केयर ए से आवाज़ आ रही है, ए और ए की, केयर, ए और दोनों ई मिल के बोले जा रहे हैं। तो यहाँ फिर ए का प्रोनाउंस चेंज हो रहा है, तो इसमें आवाज़ आई है हमें ए की। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवल ई। तो ई जो वर्ड है, ई की भी कई जगह अलग अलग है। जैसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल में, शैल, पैग, वैन, वेट। जब ये सारे वर्ड्स बोले जा रहे हैं तो से, पैग, वैन, तो इन सब से साउंड कैसी निकल रही है, ए वावल की। हिंदी में भी तो ये वावल हमने देखने हैं ना, प्रोनाउंस करते हैं, तो हिंदी के वावल्स का प्रोनाउंस जो आ रहा है तो वो हमने देखना है। नेक्स्ट है जैसे बिगिन, बिहोल्ड, बिकम, बिवेयर। तो BE, यहाँ ई से क्या उच्चारण निकला है, ई से निकला है छोटी ई का। ठीक है, बिहोल्ड, बिकम, क्योंकि ये जल्दी बोला जा रहा है, बिगिन, बिवेयर। नेक्स्ट है जैसे बी, वी, लीगल। देखो पैटर्न सेम है, लेकिन यहाँ जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो यहाँ बी, वी, लीगल, ही, मी, शी, डी, ली, तो इन सब से डबल ई की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ बड़ी ई की साउंड निकल रही है, सिर्फ ई यूज़ किया हमने एक ही। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे जब वैन
ई प्लस ए, तो इनसे कौन सी साउंड निकलेगी? इनसे निकलेगी डबल ई की, यानी कि बड़ी ई की। जैसे मैंने वर्ड लिखा है BEAT बीट, तो ऐसा ही वर्ड है CHEAT चीट, दोनों से डबल ई की आवाज़ आ रही है। और जबकि वावल दो हैं, ई और ए, क्या बना दोनों मिला के? जैसे हिंदी में हमने संधि करी है ना, तो उसी तरह से यहाँ भी इंग्लिश में भी ई प्लस ए मिला है, तो क्या साउंड निकली है? डबल ई की। चीट, क्लीन, टीम, मील, तो इन सब से डबल ई की साउंड निकली है। जब हम प्रोनाउंस करते हैं या लिख के देखते हैं तो बड़ी ई की साउंड निकल रही है। तो ये है सिंपल, यानी कि सिंगल ई का उच्चारण ई प्लस ए मिलके डबल ई हो जाता है। नेक्स्ट है, जैसे जब ई प्लस ई दोनों मिलते हैं तो तब भी क्या बनती है? डबल ई, ठीक है, यानी कि बड़ी। जैसे डीप, स्लीप, वीप, डी, सी, एटसेट्रा। तो these are some words when we pronounce them तो वी फाइंड डबल ई साउंड या बड़ी, जिसे हम हिंदी में स्वरों में सीखते हैं। नेक्स्ट है, जैसे व्हेन ए वर्ड एंड्स विद ई, जब कोई भी वर्ड है ना एंड्स होता है, जिसका एंड यानी कि लास्ट जो लेटर है ई है, तो इट डज नॉट गिव एनी प्रोनाउंसिएशन, इसका कोई उच्चारण नहीं होता। बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे, मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो चलो उनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है जैसे नेम, NAME, यहाँ ए से तो साउंड निकल रही है ए की, ठीक है, ए से डी वाली ए की निकल रही है। शेम, सेम, गेम, लेकिन जो लास्ट वाला वावल है ई डज नॉट गिव एनी साउंड, तो इससे यहाँ कोई साउंड नहीं निकल रही है, तो ये विदाउट साउंड है, विदाउट प्रोनाउंस है। तो यहाँ सिर्फ हमने ए की ही साउंड मिली है। ये एक्सेप्शंस हैं इंग्लिश के कुछ। नेक्स्ट है जैसे लाइफ, वाइफ, नाइफ, नाइन, माइन, वाइट। जब मैंने इनका साथ साथ प्रोनाउंसिएशन लिखा है तो यहाँ देखो लाइफ, यहाँ ई की कोई साउंड थोड़ा निकल रही इस वर्ड से, ऐसे ही यहाँ पे है। नाइफ में भी ऐसा ही है, नाइन में भी ऐसा ही है, और माइन में भी, और वाइट में भी। तो दीज आर सम वर्ड्स विच in which E does not give any sound या pronunciation। तो नेक्स्ट है जैसे स्मोक, नोज, होप, जोक। यहाँ भी दो वावल आए हैं इस वर्ड में, तो दोनों वावल्स में से जैसे फर्स्ट वाला ओ तो साउंड दे रहा है ओ की, जैसे ओकली होता है ना, उस ओ की, नोज में भी ओ की है, लेकिन लास्ट में जो जितनी भी ई यहाँ मैंने यूज़ की हैं, यहाँ इन वर्ड्स में ई यूज़ हुई है, तो यहाँ पे कोई उच्चारण नहीं है, इनका कोई साउंड हमें नहीं मिल रही। उच्चारण क्या है? जो वर्ड साउंड देते हों वही उच्चारण है, तो यहाँ कोई उच्चारण नहीं है ई का। तो मैंने यहाँ कुछ ऐसे ही ये सारे वर्ड्स लिखे हैं जिनमें जो लास्ट में ई आई है उनका कोई उच्चारण नहीं है। नेक्स्ट है जैसे जून, रूल, ट्यून, म्यूट, क्यूट। तो यहाँ भी सेम, जब पहला वावल मैंने यूज़ किया है JU, यू, यहाँ भी यू, यहाँ भी यू, यहाँ, तो इन सब की तो साउंड आ रही है, लेकिन लास्ट में जो ई आया है उसकी कोई साउंड नहीं है। तो ये थे ई के प्रोनाउंसिएशन, ई के प्रोनाउंसिएशन हैं, लेकिन वो कहाँ थे? जब ये किसी वर्ड में बीच में थे। लास्ट में कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने लिखे हैं, यहाँ ई कोई साउंड नहीं दे रही है। सो थैंक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।